तो एनटीए ने फाइनली प्रोविजनल आंसर की आउट कर दी है। फटाफट से हम कवर करते हैं कि आपके पास में एक्सपेक्टेड स्कोर के अकॉर्डिंगली आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, कौन सा एम्स आपको मिल सकता है। एक्सपेक्टेड टॉप स्कोर जो है वो 715 जो है वो मार्क्स का है। कंपटीशन बढ़ रहा है तो कट ऑफ हाई जा रही है क्योंकि पार्टिसिपेशन बच्चों का ज्यादा हो रहा है। तो एनटीए ने फाइनली प्रोविजनल आंसर की आउट कर दी है। अब क्वेश्चन ये है कि कितने रैंक पे, कितने एक्सपेक्टेड मार्क्स पे हमारा एक्सपेक्टेड कॉलेज कौन सा होना चाहिए, यानी कि हम एम ऑफ एम्स रख रहे हैं वो कौन सा होना चाहिए। तो इस फटाफट से हम कवर करते हैं कि आपके पास में एक्सपेक्टेड स्कोर के अकॉर्डिंगली आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, कौन सा एम्स आपको मिल सकता है। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए बच्चे, एक्सपेक्टेड टॉप स्कोर जो है वो 715 जो है वो मार्क्स का है, जिसके अंदर टॉप एम्स कॉलेज रिक्वायरमेंट रखते हैं 680 से 710 प्लस मार्क्स की। कंपटीशन बढ़ रहा है तो कट ऑफ हाई जा रही है क्योंकि पार्टिसिपेशन बच्चों का ज्यादा हो रहा है, प्रिपरेशन बच्चे बहुत ज्यादा अच्छी कर रहे हैं और साथ में तुम्हारी लिमिटेड गवर्नमेंट सीट्स की वजह से ये स्कोर हम लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। नाउ द मार्क्स रेंज जो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, क्योंकि एम्स के अगर इंडिया की बात करें तो 20 प्लस एम्स यहाँ पर है, जिसमें टोटल एमबीबीएस सीट 210 प्लस सीट जो है वो आपको देखने को मिलती है अप्रोक्स। अब आपके मार्क्स रेंज के अकॉर्डिंगली एक्सपेक्टेड एआईआर्स आपकी जो आएगी और उसके अकॉर्डिंगली आपके एक्सपेक्टेड कॉलेजेस यहाँ पर मैंने कवर करे हैं। यानी अगर आपके 720 से 680 मार्क्स आ रहे हैं तो एआईआर 1 से 50 तक आप जाएंगे। उसके बाद में एक्सपेक्टेड कॉलेजेस आपके एम्स दिल्ली जो है वो आपको मिल जाएगा। यही अगर आपके 680 से 632 मार्क्स आ रहे हैं तो आपका एआईआर 51 से 500 की रेंज में आपका ऑल इंडिया रैंक होगा और एम्स जोधपुर, एम्स भोपाल आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से 630 से 580 पे एम्स ऋषिकेश और पटना, और साथ में 580 से 550 प्लस जो नए एम्स खुले हुए हैं जैसे कि जम्मू, ये आपको मिल सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लेना साथ में इसका। अगर बात करते हैं कैटेगरी के अकॉर्डिंगली, अगर आप अनरिजर्व्ड जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको एम्स दिल्ली, एम्स जोधपुर, एम्स भोपाल की एआईआर्स के रैंक के अकॉर्डिंग, भुवनेश्वर की रैंक के अकॉर्डिंगली आपको कौन सा कॉलेज जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर, जनरल कैटेगरी की अगर आपकी एम्स दिल्ली एक्सपेक्टेशन है तो आपका 48 से 60 ऑल इंडिया रैंक होना चाहिए। इसी तरीके से बाकी सबका है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए डिपेंडिंग ऑन आपका क्या आ रहा है, और डू लेट मी नो बच्चा लोग इन द कमेंट सेक्शन कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। उसके बाद में बाकी कॉलेजेस की अगर मिड टायर्स एम्स कॉलेज की बात करेंगे तो एम्स ऋषिकेश, नागपुर, पटना, रायपुर, जम्मू और मदुरई की यहाँ पर एक्सपेक्टिंग क्लोजिंग ऑल इंडेक्स ये आपके सामने है और उसके अकॉर्डिंगली आपके मार्क्स, यानी किसी बच्चे के अगर 680 मार्क्स है तो वो ऑल इंडिया रैंक 600 पे बिलोंग कर रहा है और उसको एम्स ऋषिकेश जो है वो मिल सकता है। इस तरीके से आप अपने एक्सपेक्टेशन सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद अगर मान लो एम्स नहीं तो बाकी कोई कॉलेजेस के अकॉर्डिंगली रैंक और उसके मार्क्स बता देते हैं। मैमसी दिल्ली की बात करेंगे तो आपके पास 300 से 500 एक्सपेक्टेड रैंक बनेंगे, जिसका मार्क्स जो है वो 690 अगर आपके होंगे तब आपको ये रैंक के अंदर आएंगे और आपको ये कॉलेज मिल सकता है। मैमसी बहुत वन ऑफ द वेरी गुड कॉलेज। उसके बाद में जिपमर पुडुचेरी जो है वो 200 से 400, KGMU लखनऊ जो है उसका एक्सपेक्टिंग क्लोजिंग एआईआर जो है वो 1000 से 1500 के रेंज में है, अगर आपके नंबर आ रहे हैं 675 नियर टू। उसके बाद में जो बच्चे सोच रहे हैं कि अब क्या, अगर हमारे रेंज आ रहा है 680 से लेकर, अगर आपका रेंज 680 से 690 के बीच में आ रहा है तो आप उस टाइम पे टारगेट कर सकते हो एम्स ऋषिकेश, पटना और भुवनेश्वर। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मैम हमारा रैंक उतना अच्छा नहीं आया, हमें ये कॉलेजेस नहीं मिल सकते, तो क्या मैं ड्रॉप लूँ या ना लूँ, बहुत बच्चों का क्वेश्चन है। तो बच्चों ड्रॉप लेना या ना लेना इज योर ओपिनियन कि आप कितने कमिट कर सकते हो एक साल को। यानी अगर आप कमिट कर सकते हो कि एक साल मैं पूरा दे सकता हूँ कंसिस्टेंसी के साथ, डिसिप्लिन के साथ, तो डेफिनेटली एक साल तुम कर सकते हो। लेकिन इसके लिए प्रॉमिस करना पड़ेगा। इसके लिए ये नहीं है कि स्टार्टिंग के 2-3 महीने तो तुम डिसिप्लिन में, उसके बाद तुम गए, ऐसा करने से कुछ भी फायदा नहीं है। तो पहली चीज़ तो ये। उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली टेस्ट वगैरह जो है, जो वीक एरियाज है कि हमारे कुछ वीक एरियाज थे जिसमें मैंने काम नहीं किया, उस पर अब मैं काम कर सकता हूँ, तो उस टाइम पे आप ड्रॉप ले सकते हो। अदरवाइज कंटिन्यूसली ड्रॉप ले रहे हो, कुछ नहीं हो रहा है, उसी स्कोर पे टिके पड़े हो, तो बच्चों अब ड्रॉप मत लो। आपको जो भी है बहुत ऑप्शंस है। इफ़ यू वांट मी टू कवर अ वीडियो, आई विल डेफिनेटली शेयर अ वीडियो विद यू उसके ऊपर भी, ठीक है। और उसके बाद अपने वीक एरियाज पे काम करो, डेफिनेटली आपका हो जाएगा, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज, ये जो बच्चे बोल रहे हैं कि मैम ड्रॉप ले लेते हैं, लेकिन अब कैसे ड्रॉप ले, कोटा आने का मन तो है लेकिन कोटा हम नहीं आ सकते हैं,
बहुत बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे, है ना, कि कोटा का एनवायरनमेंट मैम हम लोग नहीं कर सकते XYZ रीजन की वजह से। फाइनेंशियल रीजन हो सकता है या फैमिली प्रेशर हो सकता है, फैमिली नहीं भेज रही है बाहर, बहुत सारे ऐसे रीजंस हो सकते हैं, हर बच्चे के पास वो फैसिलिटी नहीं होती। बट मोशन इज देयर टू हेल्प यू आउट। मोशन आप लोगों के लिए अनुशासन बैच लेके आया। मैम क्या है इसके अंदर? बच्चे अनुशासन बैच प्रॉपर कोटा क्लासरूम्स का कंटेंट, लाइव क्लासेस एज इट इज ऑफलाइन एक्सपीरियंस आपके घर बैठे आपको मिल जाएगा। जैसे क्लासेस लाइव यहाँ पे होती है वो आपको लाइव क्लासेस एज इट इज शेड्यूल के साथ आपको आपके घर पे मिलती है। दैट इज अनुशासन बैच। वही टीचर्स, वही फैकल्टीज हम लोग जो पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन, वही हम आपको ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं। कोई भी चेंज नहीं है। प्रॉपर आपकी लाइव क्लासेस होगी, डाउट सपोर्ट आपका प्रॉपर अवेलेबल रहेगा, लिमिटेड बैच साइज रहेगा, बहुत भर के बैच नहीं है, तो लिमिट वजह से हर एक बच्चे पे ध्यान दिया जाता है। कैमरा ऑन होता है, हर बच्चे हम देख रहे होते हैं यहाँ पे। अगर मेरे को ये अनुशासन वाले बच्चे हैं तो वो भी यहाँ पे बता सकते हैं, है ना। उसके बाद मोशन लर्निंग ऐप के आपको एक्सेस मिल जाता है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स 24 आवर्स के बाद आपको वो मिल जाएगी। तो आप क्लास अगर इन केस मिस हो गई है तो आप उसको भी रिकॉर्डेड लेक्चर के अंदर देख सकते हो कि टीचर ने एक दिन पहले क्या पढ़ाया। उसके बाद सबसे बढ़िया बेनिफिट ऑफ अनुशासन बैच इज ये, यानी कि तुम लोगों को एज अ रिवॉर्ड मान लो कि जो बच्चे रेगुलर है उनके लिए स्ट्रीक चालू होती है। तुम स्नैपचैट वाले हो, तुम्हें पता है स्ट्रीक की क्या इंपॉर्टेंस है तुम्हारी लाइफ में, तो ये वाली इंपॉर्टेंस कुछ ज़्यादा खास है क्योंकि इसमें आपको अप टू 20,000 तक का कैशबैक मिलता है और लिटरली बच्चों को मिला है ना। तो अनुशासन वाले बच्चों को 20,000 तक वापस पैसे जो है वो रिफंड हो जाते हैं अगर वो रेगुलर है क्लास में, अगर वो अटेंडेंस अपनी रख रहे हैं क्लास में। इससे आपको बेनिफिट हो जाता है पैरेलली आपकी फीस के अंदर, ठीक है। तो दिस इज अबाउट अनुशासन बैच, इसके एडवांटेजेस। दैट इज ऑल फ्रॉम माय एंड। आपको होप सो वीडियो अच्छी लगी हो। डू लेट मी नो बच्चा लगे इन द कमेंट सेक्शन कि आपका स्कोर कितना आ रहा है, और ये भी बता देना ज़रूर कि आप कौन सा एम्स का एम रख रहे हो, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। अभी तक वीडियो लाइक नहीं करी तो वीडियो ज़रूर लाइक करना, ठीक है। बाय बाय एवरीवन।